यही तो गया था दरवाजा लगा ताजी गए थे पहले गया था उसके बाद गए थे नहीं खोला उस समय। बानो अस्पताल बंद था, गार्ड भी उपलब्ध नहीं थे, अंदर से लोग लगा हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड अंतर्गत बादलू गांव की सुमित्रा देवी को रात में सांप ने डस लिया था। इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र बानो में भर्ती कराने के लिए उपचार करने के लिए ले जाया गया, मगर बानो अस्पताल बंद था, ताला मारा हुआ था, जिसके कारण इलाज नहीं हो सका और काफ़ी देर भी हो चुकी होगी। इसी वजह से कोलबीरा में भर्ती कराया गया और वहां भी रेफर करके सिमडेगा भेज दिया गया, जिसके बाद सुमित्रा देवी की मौत हो गई। मगर अस्पताल की एक लापरवाही से किसी का परिवार उजड़ जाता है। आप देखिए इन छोटे छोटे बच्चों को, इनकी आगे परवरिश कैसे होगी। इनकी माँ बच सकती थी, इनकी माँ जीवित रह सकती थी, मगर अस्पताल की लापरवाही साफ देखी जा सकती है, क्योंकि सांप ने डस दिया। एंटीवेनम इंजेक्शन अगर लग गया होता सही समय पर बानो स्वास्थ्य केंद्र में, तो ये महिला आज बच चुकी होती, हमारे बीच होती। मगर एक छोटी सी लापरवाही, ये छोटी लापरवाही भी नहीं कहेंगे, कि बहुत बड़ी लापरवाही, जिसके वजह से एक परिवार उजड़ गया। इस महिला का पति भी अभी बाहर में है, घर में 2 बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते थे। अब आगे इनकी पढ़ाई, परवरिश और माँ का साया हमेशा के लिए इनके ऊपर से हट गया। अब बताइए कि कैसे एक स्वास्थ्य केंद्र जहां पर मरीजों का इलाज होना चाहिए, लोगों की जान बचानी चाहिए, कैसे लापरवाही बरता जा रहा है और उसी लापरवाही का शिकार हो गई ये महिला। और आने वाले समय में भी कई लोग इसके शिकार होंगे अगर इसी तरीके से अस्पताल चलाया जाएगा। अस्पताल में इतनी गंदगी है, न बाथरूम सही से है, न पानी वहाँ सही से आता है, न साफ न सुथरा। और यहाँ के जो ग्रामीण गरीब लोग हैं, अगर कोई भी किसी बीमारी का इलाज कराना चाहें, तत्काल में उपचार भी कराना चाहें, तो इन जैसे अस्पतालों में आपको कोई उपचार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अस्पताल आपको सीधे मौत के घाट भी उतार सकता है। क्योंकि कभी ताला लटका रहेगा, कभी कोई इंजेक्शन नहीं मिलेगा, कभी एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। ये मामला जांच का विषय है, क्योंकि परिजन अगर रात के वक्त पहुंच गए होते हैं, अस्पताल क्यों बंद था, और चिल्लाने के बाद भी, कितनी बार आवाज़ लगाने के बाद भी गेट में ताला जड़ा हुआ, गार्ड कहाँ गायब था, ये प्रश्न और ये सवाल होना चाहिए कि गार्ड कहाँ गायब था, ड्यूटी गार्ड क्यों नहीं कर रहा था, और बाकी लोग कहाँ गए थे। क्या हर दिन अस्पताल इसी तरह से बंद रहता है? क्या अस्पताल में यही अनियमितता देखने को हर बार मिलती है? अगर इसी तरह से अस्पताल चलता रहा तो आने वाले समय में कई लोगों की इसी तरह से जान जाएगी। ये महिला एक गरीब महिला थी, एक गरीब परिवार से आती थी, किसी तरह भरण पोषण करने के लिए इनके पति जो थे वो बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए। अब बताइए, दुर्भाग्य ऐसा कि इनकी मौत हो गई है और उनके पति अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इन छोटे छोटे बच्चों में क्या बीत रही होगी अभी इन्हें नहीं पता, पर आने वाले कुछ सालों में एक माँ का साया इनके ऊपर से छिन गया है, उसका अनुभव, उनका एहसास इन बच्चों को होगा। तो बताइए, ये जवाबदेही किसकी होगी, किसकी गलती के कारण ऐसा हुआ है? गर्मी का समय है, सांप जगह जगह पर आज निकल रहे हैं, कई लोग इसके शिकार हो रहे हैं, मगर अस्पताल किस लिए बनाया गया है? सरकारें गांव के लोगों की भलाई के लिए, गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ही ये अस्पतालें बनाती है, मगर क्या एक उम्मीद लेकर कोई अस्पताल में भर्ती होने जाता है, अस्पताल का ताला बंद रहता है। इससे फिर ये परिस्थिति थोड़ा सा क्रिटिकल था, इसलिए ले जाना मजबूरी था हम लोग का, कि वहाँ देखे रहने से तो बच नहीं पाती। इस हिसाब से हम लोग उसको शिवम ले गए थे, लेकिन पता चला कि शिवम बहुत पहले बंद हो चुका था। फिर हम लोग वहाँ से सीधे कोलेबिरा के लिए निकले। अगर अस्पताल खुला होता तो क्या उम्मीद था, फिर बच जाती अभी तक? वो तो जीवित थी, कहे कि वहाँ तक तो बातचीत कर रही थी, तो संभालना था, बच जाती।
सही इलाज मिलने से। मतलब डॉक्टरों और अस्पताल की लापरवाही है क्या? हाँ, उसमें तो सीधा सरासर दिख रहा है अस्पताल की लापरवाही है। मेरा नाम बसंत से है, गांव कौन सा है? पाड़ो टोला बादलूम। क्या हुआ था मामला? मामला तो करीब 1 बजे लगभग यहाँ सांप ने डस लिया था। अच्छा, फिर कितने बजे बानो लेके गए थे? वही 2 बजे लगभग करीब तो फिर यहाँ से निकले थे। बताया जा रहा है बानो अस्पताल बंद था। हाँ, बानो अस्पताल तो बंद था। आप लोग घुसे थे अस्पताल गेट के अंदर? हाँ, गेट तक तो घुसे थे। फिर क्या हुआ? वहाँ तो ताला लॉक था। ताला लॉक था कि बंद था? बंद था पूरा। बंद था। कितना बार आवाज़ दिए उन लोगों को? 3 बार तो जैसा दिए थे हम लोग। 3 बार। फिर वहाँ से कहाँ गए? फिर वहाँ से शिवम के लिए गए थे, इधर थाना मेन रेलवे स्टेशन तरफ उधर गए थे। फिर वहाँ भी बंद था तो पाए हम लोग चले उधर से कोलेबिरा। तो कोलीबीरा में कितना बजे पहुँचे? लगभग 4 बजे लगभग। और वहाँ पे एंटीवेनम इंजेक्शन होता है वो दिया था वहाँ पे? हाँ, दिया था वहाँ तो इंजेक्शन पानी सब चढ़ाया। और फिर वहाँ पे मरीज का स्थिति कैसा था? वहाँ पहुँचते पहुँचते तो पूरा बेहोश हो गई थी वो तो। उसके बाद कितना बजे सिमडेगा पहुँचे? लगभग सिमडेगा तो 7 बजे लगभग पहुँचे थे वहाँ। अब कब मृत घोषित किया ऐसा डॉक्टर? वही पहुँचे, उसके बाद देखा फिर मृत्यु घोषित कर दिया। तो आपके हिसाब से ये क्या मामला लगता है? डॉक्टर की लापरवाही है, अस्पताल की लापरवाही, क्या है? वैसे देखा जाए तो अस्पताल का ही लापरवाही है। अगर अस्पताल खुला होता तो उम्मीद था? हाँ, उम्मीद तो था।